डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था करोजन में हमने पढ़ा था कि किस तरह जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह ख़राब हो जाता है, रस्ट किस तरह लग जाता है उस पर जंग कैसे लग जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली आयरन हाइड्राइड ऑक्साइड बनता है Fe2O3 एक्स्ट्रा में वाटर होता है कि एक्चुअली जब पानी और हवा जो होती है जब एयर के साथ कांटेक्ट आ जाता है आयरन ऑब्जेक्ट के साथ, तो आयरन जो होता है जो लोहा होता है उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो एयर होता है, दूसरा वाटर। तो इन दो चीज़ों से उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, इनको ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम किस तरह बचा सकते हैं, हम किस तरह जो रस्ट होता है इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। हमारा जो आयरन होता है, ये लोहा होता है, इसको किस तरह हम बहुत वक्त के लिए इससे ठीक रख सकते हैं, यानी इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये प्रिवेंटिव मेजर्स। जो वेस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स होता है ड्यू टू द रस्टिंग काज ए बिग लॉस टू द कंट्रीज इकॉनमी। हमारे जो मुल्क होता है इसकी जो इकॉनमी होती है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस पर अगर जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर ये ख़राब होंगे, इसी तरह से ख़राब होते जाएंगे, तो हमारी जो इकॉनमी होती है इस पर नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता हमारी इकॉनमी का। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, अगर हमारे पास जो इकॉनमी होती है हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो उसको बहुत सारे मेथड्स ऐसे, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं यूज़र टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट, जो हम यूज़ कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने में, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचा सकते हैं रस्टिंग से या करोजन से। तो most of the methods involve coating the iron object with some substance to keep air and water out without coming in contact with the iron object। तो बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये जो आयरन होता है इसको हम बचा सकते हैं। जैसे हम कोटिंग मेथड यूज़ करते हैं, हमारे पास जो लोहा होता है जिस पे जंग लगने का खतरा होगा हम उसको कोट करते हैं, ऊपर से पेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर उस पर जंग नहीं लगता। उसको बहुत वक्त के लिए वो ऐसा ही रहता है जैसे पहले ही था होता है उसी तरह फिर रह जाता है। अगर हम उस पर कोटिंग पेंट नहीं करेंगे तो फिर उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं वो जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर जंग लगा हुआ होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे कितने मेथड्स जो है इसमें, तो मेन मेथड अगर हम देखेंगे बाय पेंटिंग है, हम आयरन ऑब्जेक्ट पर पेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्ट ऑफ आयरन इज टू coat its surface with a paint. The paint protects the iron object in coming in contact with air and moisture, hence no rusting occurs. तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आयरन ऑब्जेक्ट है, हम इस आयरन ऑब्जेक्ट पे सब पेंट करना शुरू कर, जब पेंटिंग करते हैं, जब इस पर हम पेंट कर देते हैं तो ये जो एयर होता है या वाटर होता है वो एक्चुअल आयरन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर हमने पेंट लगा दिया। जब इस पर हमने पेंट लगा दिया तो ये जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है ये बच जाता है, इसके साथ आयरन या वाटर कांटेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं होता। बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल हम आयरन को बचा सकते हैं। व्हेन सम ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद इट एंड हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो हम इस पर ग्रीस या ऑयल लगाते हैं, जैसे हमारे मशीन्स होते हैं जो गाड़ी में हम यूज़ करते हैं मशीन्स, वहाँ पे हम अगर हम देखते हैं वहाँ पे हम ये ग्रीस करते हैं यूज़, या ऑयल होता है उस पर लगा हुआ होता है, तो ताकि वो जो ऑयल या ग्रीस होता है वो बचा लेता है हमारी किस गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं उसकी पार्ट्स जो होते हैं वो बच जाते हैं रस्ट से बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। तो तीसरा जो अहम पॉइंट है इसमें वो गैल्वनाइजेशन है। हम गैल्वनाइजेशन से भी ये जो आयरन होता है उसको बचा सकते हैं। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास ये आयरन ऑब्जेक्ट है, इस आयरन ऑब्जेक्ट पे हम ऊपर से एक तह चढ़ा लेते हैं, एक लेयर लगाते हैं जिंक की, जिंक लेयर होती है हमारी, इसके ऊपर एक जिंक होता है। इसमें एक्चुअली जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन, वो आयरन से ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है। तो हम इस पर ये जो थिन लेयर लगा ली हमने, एक तह चढ़ाई इस आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन से किस तरह हम करते हैं गैल्वनाइजेशन, हम लेते हैं एक
یہ ہوتا ہے ہمارے پاس مولٹن زنک ہوتا ہے، پگھلا ہوا زنک ہوتا ہے اس میں. یہ پگھلا ہوا زنک جو ہوتا ہے اس میں ہم لگا دیتے ہیں آئرن آبجیکٹ. آئرن کو ہم نے اس پگھلے ہوئے زنک میں لگا دیا، مولٹن زنک میں لگا دیا تو یہ جو زنک ہوتا ہے یہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، آئرن آبجیکٹ یہ اوپر لگ جاتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم گیلونائزیشن کہتے ہیں. تو یہ بچا لیتا ہے اس کو، یہ جو آئرن آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو بچا لیتا ہے کسی رسٹ ہونے سے، یعنی زنگ لگنے سے اس کو بچا لیتا ہے. اسی طرح ہم ٹن پلیٹنگ بھی کرتے ہیں یا کرومیم پلیٹنگ بھی کرتے ہیں. آئرن پہ ٹن لگا دیتے ہیں یا کرومیم لگا دیتے ہیں تو وہ ایکچولی ریزسٹنٹ ہوتا ہے کروجن کو، اس کو کروجن نہیں ہوتا. جیسے ہمارے پاس ٹفن باکسز ہوتے ہیں، ٹفن باکسز ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اس سے.